दोस्तों F-35 के ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो लाया हूँ। उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसमें कौन सा मिसाइल लगता है और साथ ही दोस्तों उसमें कितना पावर का इंजन लगता है उसके ऊपर बात करेंगे। और दोस्तों साथ ही बात करेंगे जो अभी जो बताया जा रहा है कि जो F-35 है वो राफेल से भी कम कीमत हो चुका है, उसका कीमत इतना कम क्यों हुआ है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और दोस्तों साथ ही बात करेंगे क्या इसको इंडिया को मिल सकता है, क्योंकि अमेरिका में जो आप जानते हैं कि ट्रम्प जो थे, ट्रम्प किसी भी कीमत पर अगर कोई भी देश रशिया का S-400 खरीदता था, ट्रम्प उसको कदा ही जो F-35 है उसको सेल नहीं करते थे। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी क्या होगी, ट्रम्प तो हार चुके हैं, उस अभी जो बाइडन आए हैं तो उसके ऊपर अभी एक अपडेट आ रहा है कि शायद अभी इंडिया को F-35 बहुत ही जल्दी मिल सकता है, क्योंकि इंडिया भी उसको आक्वायर कर सकता है, क्योंकि इंडिया के पास भी वो डिफेंस पावर है, इंडिया भी डिफेंस में बहुत पैसा खर्च करता है, तो इंडिया के पास भी वो एबिलिटी है कि F-35 को ले सकता है। उसके ऊपर बात करेंगे, तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए दोस्तों, मैं पूरी जानकारी दूंगा। और दोस्तों साथ ही ऐसा भी बताया जा रहा है कि इंडिया को बहुत जल्दी अमेरिका अपना जो इंजन की टेक्नोलॉजी है, फाइटर जेट इंजन की टेक्नोलॉजी है, उसको भी इंडिया को देना चाहता है। इसके ऊपर भी बात करेंगे, तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों लॉकहीड मार्टिन का F-35 लाइटनिंग 2 ये एक सिंगल इंजन सिंगल सीट ऑल वेदर स्टेल्थ मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। अमेरिका ने उसको बनाया था दोस्तों, उसका इंटेंट था कि परफॉर्म कर पाएगा बोथ कॉम्बैट एयर सिक्योरिटी के लिए और स्ट्राइक मिशन के लिए। दोस्तों ये सिर्फ इतना काम नहीं कर सकता है, और इतना पावर है कि इस फाइटर जेट में दोस्तों ये प्रोवाइड कराता है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एंड इंटेलिजेंसी को, और साथ ही दोस्तों सर्विलांस भी कर सकता है एंड रिकॉग्नाइज भी ये करता है। इसमें इतना कैपेबिलिटी तो है इस फाइटर जेट में। और दोस्तों लॉकहीड मार्टिन उसका प्राइमरी कॉन्ट्रैक्टर है, और साथ ही दोस्तों अगर बात करें तो प्रिंसिपल पार्टनर की नॉर्थरूप ग्रुमन इसका मेन पार्टनर है। उसके साथ दोस्तों BAE सिस्टम यूके का ये भी एक मेन पार्टनर है ये जो फाइटर जेट को बनाने के लिए। दोस्तों F-35 एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट है दोस्तों, और इसमें दोस्तों अगर बात करें तो प्रोग्राम कॉस्ट की 1.5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा रुपये अभी इसमें खर्च किया जा चुका है दोस्तों। इसमें सिर्फ दोस्तों अमेरिका ने पैसा नहीं खर्च किया, अमेरिका के जो क्लोज एलाई हैं, यूके हो गया, नॉर्वे हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, नीदरलैंड हो गया, साथ ही दोस्तों नाटो के कुछ एलाई, जर्मनी और बहुत ऐसे नाटो के एलाई है, नाटो के जो मेंबर है, ये सारे क्या किए हैं कि अमेरिका के जो फाइटर जेट के प्रोग्राम में क्या किया कि पैसा को इन्वेस्ट किए हैं। और दोस्तों अमेरिका ने उसको बनाया था कि अपने एयरफोर्स में शामिल करेगा, अपने नावी में शामिल करेगा, और दोस्तों उसके जो क्लोज एलाई हैं जैसे कि नाटो संगठन हो गया, उसके बाद यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सारे जो देश है उनको एक्सपोर्ट करने के लिए भी उसको बनाया था, ताकि इसमें जितना पैसा खर्च होगा उसको अमेरिका भरपाई कर पाएगा। और दोस्तों बात करेंगे तो इसके जो वेरिएंट के ऊपर, दोस्तों इसमें 3 वेरिएंट आता है। एक वेरिएंट है F-35A, दूसरा वेरिएंट है F-35B और तीसरा वेरिएंट है F-35C। दोस्तों F-35C कैरियर बेस्ड है जो अपने नावी के लिए बनाया है अमेरिका ने। F-35B के ऊपर दोस्तों बात करेंगे तो ये एक शॉर्ट टेकअप एंड वर्टिकल लैंडिंग करता है, और ये भी नावी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है दोस्तों, ये भी कैरियर में यूज़ होता है। अगर दोस्तों बात करें जो F-35A है, ये सिर्फ एयरफोर्स के लिए बनाया जाता है दोस्तों। ये एक कॉन्वेंशनल टेकअप एंड लैंडिंग करता है दोस्तों, जिस प्रकार से एक फाइटर जेट लैंड करता है और उड़ता है। दोस्तों अगर बात करेंगे तो अमेरिका के बाद कौन से ऐसे देश है जो इस फाइटर जेट को यूज़ करते हैं, उसमें आता है दोस्तों नाटो के कुछ एलाइज हैं, उसके बाद यूके आता है, उसके बाद इटली आता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है, उसके बाद कनाडा आता है, उसके बाद नॉर्वे आता है, उसके बाद डेनमार्क, नीदरलैंड, फॉर्म दोस्तों तुर्की भी था। पर तुर्की ने जब से रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदा है तब से ही अमेरिका बिल्कुल गुस्से में है, और अभी उसको तुर्की को भी F-35 प्रोग्राम से बाहर निकाला जा चुका है। और दोस्तों अमेरिका जिस मकसद से इस फाइटर जेट को बनाया था, अमेरिका उसमें सक्सेसफुल रहा है। अमेरिका चाहता था कि इससे ज़्यादा पैसा कमाया जाएगा, और दोस्तों अमेरिका अभी तक 570 से भी ज़्यादा F-35 को बना चुका है। और दोस्तों बहुत से ऐसे कंट्री है जो F-35 को लेना चाहता है दोस्तों। सिर्फ अगर जापान की अगर बात करो तो जापान अभी 100 फाइटर जेट का 105 जो F-35 है उसका सौदा किया है, उसको मिलेगा। और दोस्तों बात करते करो कितने अभी ऑर्डर पड़े हैं अमेरिका के पास, 1000 से भी ज़्यादा F-35 का ऑर्डर पड़ा है अमेरिका के पास। अमेरिका इसमें जितना पैसा खर्च किया था इसको अभी उसमें मिल चुका है, और दोस्तों अमेरिका भी लाभ उससे उठा रहा है। और दोस्तों इसके वजह से क्या हुआ कि जो अमेरिका का F-35 है जो उसका कॉस्ट था 100 मिलियन से ज़्यादा, 120, 130 और 150 मिलियन भी बोला जाता था कि ये फाइटर इतना महंगा है। इसीलिए दोस्तों क्या हुआ कि ये जो फाइटर जेट है उसका कीमत अभी बहुत घट गया है, क्योंकि अमेरिका के पास ऐसा बहुत से ऑर्डर आ चुका है, इसलिए दोस्तों इस प्रोग्राम कॉस्ट भी कम हो चुका है। दोस्तों उसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बात करते हैं तो दोस्तों इसमें क्रू मेंबर एक रहते हैं। लेंथ उसका दोस्तों 51.4 फीट है। उसके बाद विंग स्पैन के ऊपर बात करते हो 35 फीट है। उसके बाद दोस्तों हाइट है उसका 14.4 मीटर है। उसके बाद दोस्तों विंग एरिया दोस्तों 460 स्क्वायर फीट है। उसके बाद एस्पेक्ट रेशियो दोस्तों 2.66 है। उसके बाद मैक्सिमम टेकअप उसके ऊपर बात करो तो 31,000 किलोग्राम से ज़्यादा उसका मैक्सिमम टेकअप वेट है दोस्तों। फ्यूल कैपेसिटी दोस्तों 8,278 kg है उसका।
फ्यूल कैपेसिटी दोस्तों, उसके अगर सबसे अगर कोई चीज़ इस फाइटर जेट में लगा है, ये एक सिंगल इंजन है दोस्तों। पर दोस्तों इसके इंजन के ऊपर बात करेंगे तो ये इसका इंजन बिना आफ्टर बर्नर के 120 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है और आफ्टर बर्नर के साथ दोस्तों 196 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है दोस्तों। ये प्रैट एंड व्हिटनी का इंजन है दोस्तों, ये आफ्टर बर्नर भी करता है। और दोस्तों इसमें जो टेक्नोलॉजी लगाया गया है, कुछ जो यूके की टेक्नोलॉजी है इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसमें दोस्तों बहुत ही कम नॉइस पैदा होता है और दोस्तों ये एक 5th जनरेशन का इंजन है दोस्तों। और दोस्तों ये F-22 रैप्टर में जो इंजन यूज हुआ है उसको ही डेरिवेटिव करके इस इंजन को डेवलप किया है दोस्तों। और दोस्तों एक बहुत ही पावरफुल इंजन है दोस्तों। हमारा राफेल जो दो इंजन उसमें लगा है, कूल थ्रस्टर उसका 150 किलो न्यूटन के आसपास रहता है। पर दोस्तों अगर बात करें तो F-35 के एक इंजन कूल थ्रस्ट देता है दोस्तों 196 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है दोस्तों। इसमें जो इंजन लगा है बहुत ही ताकतवर इंजन है दोस्तों। इसके परफॉर्मेंस के ऊपर थोड़ा आ जाते बात करते हैं दोस्तों। उसका जो मैक्सिमम स्पीड है दोस्तों 1.6 मैक तक जाता है। उसके बाद दोस्तों उसका सर्विस सीलिंग है दोस्तों 50,000 फीट। उसका जे लिमिट है दोस्तों +9 से भी ज़्यादा है उसका जे लिमिट। उसके बाद दोस्तों अगर बात करो तो ये 50 जनरेशन का फाइटर जेट है, ये किसी की रेडार में पकड़ में नहीं आता है। और दोस्तों इसमें जो AESA रेडार लगा है दोस्तों वो 300 किलोमीटर की रेंज में जो भी A to Z, A to ग्राउंड, एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड में जो भी A to Z चीज़ है दोस्तों उसको दिखा देता है। और दोस्तों ये जो इसमें जो एयर टू एयर मिसाइल लगा है, मीटियोर जैसा बहुत ही खतरनाक मिसाइल उसमें लगा है, उसमें बॉम्ब भी कैरी हो सकता है। और दोस्तों इजराइल इसका प्राइम कस्टमर है। जो इजराइल के पास जो F-35 है दोस्तों एयरफोर्स वर्जन, बताया जाता है कि इसका सबसे बड़ा मतलब दोस्तों सबसे अच्छा फाइटर जेट उसके पास है, अमेरिका से भी अच्छा फाइटर जेट उसके पास ही है दोस्तों। अभी ये बात तो सच है कि राफेल से भी कम कीमत में F-35 मिल सकता है आपको, क्योंकि उसका कॉस्ट अभी बहुत कम हो चुका है। इंडिया चाहे तो F-35 का कंसिडर कर सकता है। पर दोस्तों इंडिया का जो MMR 2 डील है, अमेरिका चाहता है कि अमेरिका का कोई भी पुराने फाइटर जेट उसको चुने, उसके बाद दोस्तों F-35 को चुने। पर दोस्तों इंडिया ये नहीं चाहता है। इंडिया चाहता है एक प्रीमियम क्लास के हथियार राफेल जैसा, और राफेल से भी बहुत अच्छा फाइटर जेट चाहता है। अगर दोस्तों अमेरिका चाहे तो इंडिया को दे सकता है और इंडिया चाहे तो इसको भी ले भी सकता है, क्योंकि इंडिया का अभी देखिए दोस्तों इंडिया का एमका प्रोजेक्ट चल रहा है। पर दोस्तों इंडिया का जो एमका प्रोजेक्ट है वो 2030 में आने वाला है। इंडिया एक राफेल जैसा और राफेल से बेहतर फाइटर जेट को चुनना चाहता है। अगर अमेरिका चाहेगा तो F-35 इंडिया को दे सकता है, क्योंकि अमेरिका अभी तक इंडिया को नहीं दे रहा है कि इंडिया S-400 का जो डील है उसको किया हुआ है। तो इसीलिए दोस्तों अमेरिका चाहता है कि रूस से इंडिया जो S-400 है उसका डील कैंसिल करेगा, तो अमेरिका बिल्कुल दोस्तों तुरंत ही इंडिया को F-22 रैप्टर भी दे सकता है। ऐसा अमेरिका का पता नहीं, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि इंडिया को भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट को इंडिया को दिया जाए, जो चाइना के खिलाफ इंडिया यूज कर सके। पर दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या इंडिया इसको चूज करेगा या नहीं, और आपको क्या लगता है जो F-35 पे बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट है या नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। साथ ही दोस्तों आपके मन में अगर कोई डाउट है तो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा और आपको रिप्लाई देने की भी कोशिश करूंगा, नहीं तो उसके ऊपर और एक वीडियो भी ला सकता हूं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।